हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमने आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स और हमने गॉस थ्योरम शुरू कर ली थी। गॉस का परमेय शुरू कर लिया था। गॉस थ्योरम में हमने एक लंबी चादर द्वारा क्या देख लिया था, वैद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा वो हमने देख लिया था, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेक कर लिया था। नाउ हम बात करेंगे उसी पे कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज ऑफ चार्ज 10 coulomb having surface charge density of 8.85 to 10 to the power -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछा है आपसे? आपसे बोला है कि एक थिन शीट है चार्ज की, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यानी किसी पतली आवेशित चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें यदि आवेश, मैं कह सकता हूँ यदि पृष्ठ आवेश घनत्व 8.85 गुणा 10 की घात -7 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो। तो हमें यहाँ पर क्या दे दिया है, हमें यहाँ पर सिग्मा का मान दे दिया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे दी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दे रखी है, यानी कि हमें पृष्ठ आवेश घनत्व दिया है, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। 8.85 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर का स्क्वायर हमें दिया। देन हमसे पूछा है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू थिन, यानी कि एक पतली चादर द्वारा हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, कैसे दिया गया है, वो दिया गया है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लिखेंगे E बराबर सिग्मा का मान है 8.85 टू 10 टू द पावर -7 होल डिवाइडेड बाय 2, और एप्सिलॉन नॉट का मान है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ये है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का मान। 8.85 से 8.85 कट जाएगा, तो यहाँ बचा 10 की घात -7 और 10 की घात 12 होल डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 की घात 5, 7 और 5 का 2 से, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम, और चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस पतली चादर द्वारा। हमें सिग्मा दे रखा है, तो हमें करना है जस्ट वैल्यूज पुट ऑन करनी है, हम यहाँ पर अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को लिखेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर क्या कर दिया हमने, हमें सिग्मा का मान दिया था यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे पूछा था ड्यू टू थिन शीट यानी कि एक पतली चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र हमसे पूछा पता है। अगर हम सूत्र देखेंगे एक पतली चादर द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र है वो कैसे दिया जाता है, वो दिया जाता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट द्वारा। सिग्मा की जगह 8.85 इंटू 10 टू द पावर -7, 2 की जगह 2, एप्सिलॉन नॉट का मान हमने लगा दिया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर दिया, 8.85 कट जाएगा, 10 की घात -7, -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 5/2, जिसको सॉल्व करके आया 5 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम हमारे पास आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन कर दो। चार्ज ऑफ 100 कूलम distributed over an area of 10 no, over an area of 10 centimeter. Okay. Find the field intensity due to find the electric field, the thin sheet of charge। 100 कूलम का आवेश 100 कूलम का आवेश 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर वितरित है। यदि यदि आवेश किसी वितरित हो जिसका क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो के द्वारा वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसमें चार्ज जो है वो 100 कूलम का है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की घात -2, है ना। सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो जरा गौर करें, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 टू द पावर -2 मीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल बन जाए। हाँ सिग्मा का मान निकालने तो Q अपॉन ए निकलता है। Q का मान है 100 और ए का मान है 10 गुणा 10 की घात -4। सॉल्व करके आ जाएगा 10 की घात 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो ये -4 ऊपर जाएगा तो 5 बन जाएगा। सिग्मा का मान आ गया क्योंकि -4 ऊपर गया तो 1 5 बन गया। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट ऑफ चार्ज। एक पतली आवेशित चादर द्वारा वैद्युत तो कितना होगा, वो होगा E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान अभी हमने देखा 10 की घात 5, है ना। यही हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, 2 की जगह 2 और एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85
इंटू 10⁻⁻12 बराबर आ जाएगा हमारे पास। 5 तो ऊपर था ही, 12 ऊपर जाके प्लस का बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 गुणा 8.85। तो हम सॉल्व करके लिखेंगे बराबर 10⁻17 होल डिवाइडेड बाय 2 गुणा 8, 8 गुणा 8 5, तो 2 इंटू 8.85 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से इसको। 5 दूनी 10 का 0, 16 और 1 17 का 7 कैरी 1, 16 और 1 17, तो 17.7 यहाँ पर बचे पर आ जाएगा नीचे 17.7 जी का मान आ जाएगा 10⁻17। यहाँ से 2 जीरो नीचे भेज दो, यहाँ आ जाएगा 70, जीरो कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा ई बराबर आ जाएगा। हम यहाँ से दो जीरो ले लेते हैं, तो 1 जीरो यहाँ ले लिया, 10⁻15 यहाँ बच गया, जीरो 1000 बन जाएगा। देखो ये 18 था ना, 18 में 3 जीरो यहाँ गए तो बचे 15। 1000 को अब हम 177 से भाग दे देते हैं। 177 गुणा 7 करें, 7 7 49 और 4 हमारा हो जाएगा 53, 5 7 एकम 7 4 ज़्यादा निकल जाएगा 177। 5 4 से करके देखते हैं, 5 से करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 3 35 प्लस 3 38, 3 5 1 जा 5 प्लस 3 8, यहाँ पर आ जाएगा 5 गुना 885, 15 यहाँ बचेगा, कैरी गया यहाँ पे 1 पॉइंट डाल के 0। अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करें तो 6 7 टाइम से काट लेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आ जाएगा 5.7 टू 10⁻15। ये हमारा विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। यहाँ पे लगभग हमारा विद्युत क्षेत्र बन गया 5.7 गुणा 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा की वैल्यू बन जाएगी। कल हमें क्या करना है में, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट ऑन करना, नोट करेंगे इसे भी। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो 100 कूलम का चार्ज है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में, 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10⁻2 मीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर कितना हो जाएगा 10⁻4। सिग्मा इजिकल टू क्यू बाई ए, तो क्यू हमारे पास है 10/10⁻⁴। एरिया का वैल्यू लगाई, 10 से 10 कट गया, 10 बचा और ये 10⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻5 बन जाएगा। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ थिन शीट चार्ज, एक आवेशित चादर द्वारा जो विद्युत क्षेत्र एप्सिलॉन नॉट का मान 10⁻2 एप्सिलॉन नॉट 8.5 12 बन गया, 2 गुणा 8.5 सॉल्व किया पर 10⁻17 बन गया, और नीचे है 8.85 इंटू 2 का मतलब होता है 100, या हम कह सकते हैं 17.7। सॉल्व करने पे यहाँ पर क्या हुआ, 2 जीरो थे, 2 जीरो पॉइंट हटाने पे लगाए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 17 और 1 18 जीरो बन गए थे, तो 18 में से मैंने 3 जीरो यहाँ लिख लिया, 15 लिख दिया, नीचे लिख दिया 1000/177 गुणा 10⁻15 को सॉल्व किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र का मान आ गया 5.7 गुणा 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, या लॉन्ग स्ट्रेट करंट, लॉन्ग infinite wire having charge of 10 coulomb over a length of 5 meters at a distance of 2 meters from
यानी कि एक लंबी अनंत तार जिस पर 10 कूलम का आवेश 5 मीटर लंबाई पर वितरित है द्वारा 2 मीटर की दूरी पर के द्वारा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्या है, हमारे पास 10 कूलम का आवेश है जो 5 मीटर लंबी तार पे वितरित है, फैला हुआ। सबसे पहले हम लैम्डा निकाल लेते हैं। चार्ज पर यूनिट लेंथ 10 कूलम का आवेश 5 मीटर की लंबाई पर फैला, यानी कि 2 कूलम पर मीटर पे ये आवेश है। हमसे पूछा इस पे 2 मीटर की दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हमारे पास पता है हमें कि जो विद्युत क्षेत्र दिया जाता है वो दिया जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। को ई छोड़ देते हैं। लैम्डा का मान कितना निकाला हमने, 2। यहाँ पे अभी कैलकुलेट किया ही है। लैम्डा का मान हमने 2। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 18 गुणा 10 की घात 9। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन 2 पाई की जगह 18 गुणा 10 की घात 9। और अब आप देखेंगे यहाँ पर पूरा फॉर्मूला हमने वैल्यू के साथ रख दिया। लैम्डा का मान लिख दिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बचा आर। तो आर का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की दूरी हमने यहाँ लगा दिया 2। 2 से 2 कट गया, विद्युत क्षेत्र हमें मिलेगा 18 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर। नोट कर लें फटाफट से इसे। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे हमारे पास गॉस थ्योरम से रिलेटेड। क्लास में बात करेंगे अनुप्रयोग की। आज की क्लास में इतना ही। क्लासेस में जुड़ने